आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। दुनिया का सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है? क्योंकि हर धर्म में शास्त्र है, और हर धर्म वाला यही कहता है कि हमारा शास्त्र सबसे बड़ा है। मैं निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा कि दुनिया में वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, उपनिषद पढ़ ले, बाइबल पढ़ ले, धम्मपद पढ़ ले, पद्म पुराण पढ़ ले, आदि पुराण पढ़ ले, लेकिन ये पुराण जो तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, एक और ग्रंथ हुआ करता है जिस ग्रंथ को पढ़ने के बाद फिर किसी ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं हुआ करती है, और वह होता है मृत्यु का शास्त्र, जो दुनिया में सबसे बड़ा शास्त्र हुआ करता है। मृत्यु का शास्त्र दुनिया का सबसे बड़ा शास्त्र है। इसीलिए इस देश का ज्ञानी पुरुष कहता है, इस देश का अध्यात्म पुरुष कहता है, क्योंकि सारी दुनिया में सारी चीजें अनिश्चित है, लेकिन एक चीज निश्चित है कि आप व्यापार करने के लिए गए हैं, पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे कोई निश्चित नहीं है। जो पैदा हुआ है उसका विवाह होगा या नहीं होगा ये कोई निश्चित नहीं है। जो बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए गया है वह अच्छे नंबरों से पास होगा या नहीं होगा कोई निश्चित नहीं है। आप भोजन करने के लिए जा रहे हैं, भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई निश्चित नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज निश्चित है कि तुम्हारी मृत्यु जरूर होगी। इसे दुनिया की कोई भी ताकत टाल नहीं सकती है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो याद में रखना कि मौत कहती है मेरी किसी से रिश्तेदारी नहीं है, आज इसकी तो कल तुम्हारी बारी है और तुम्हें भी इस दुनिया से कूच करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है मृत्यु का शास्त्र पढ़ना जरूरी है। आदमी जो है मौत को भूलना चाहता है, दुनिया की वह सारी चीजें याद करना चाहता है, लेकिन मृत्यु को कोई व्यक्ति याद नहीं करना चाहता है। और याद में रखना कि मौत को जब भूल जाता है आदमी तो पाप और गुनाहों में फंस जाया करता है। इसीलिए जिंदगी में मौत का बोध रखो, इसका कि एक दिन तुम्हें, अरे बोलो बाबा, एक दिन तुम्हें कहा याद में रखिएगा। अगर ये बोध रहे तुम्हें कि एक दिन मुझे जाना है, मृत्यु तुम्हारे सामने आकर के खड़ी हो जाए, तो मृत्यु सामने आकर के खड़े होने पर कोई व्यक्ति किसी को चांटा नहीं मार सकता, दुकान पर बैठ करके बेईमानी नहीं कर सकता है, वह किसी का दिल नहीं दुखा सकता है। वह विचार करता है कि अब तो जिंदगी का चिराग बुझने वाला है,
है, जाते जाते तो कम से कम पुण्य करता चलो, जाते जाते तो कम से कम मैं सत्कर्म करता चलो। वह फिर किसी को धोखा, शादी का मुहूर्त निकलता है, गृह प्रवेश का मुहूर्त ज्योतिषी के पास जाकर के आप निकलवा सकते हैं, दुकान का मुहूर्त निकलवा सकते हैं, लेकिन मृत्यु का मुहूर्त मैं निकालता हूं। दुनिया का कोई ज्योतिषी अगर तुम्हारा मृत्यु का मुहूर्त निकाल करके ना दे तो मुनि प्रतीक सागर के पास आ जाना, मैं तुम्हारा बढ़िया मुहूर्त निकालूंगा। एक व्यक्ति ने आकर के पूछा, बोले महाराज हमारा हाथ देख करके बताइए कि हम कब तक जिंदा रहेंगे। मैंने कहा तू 7 दिन में मरने वाला है। उसके तो चेहरे पे पसीना टपकने लगा। अरे बाप रे, 6 दिन 7 दिन में मरने वाला हूँ। तो उसका बेटा भी साथ में आया था, महाराज मेरा भी हाथ देख करके बताओ कि मैं कब मरूंगा। बोले, मैंने कहा तू भी 7 दिन में ही मरेगा। अब तो जो है बाप बेटे को लगा कि प्रतीक सागर लगते हैं पागल हो गए हैं। मैं दादाजी तो समझ में आते हैं, मेरे पिताजी 75 साल के हो गए, वह 7 दिन बाद मरेंगे, वह समझ में आता है। लेकिन मैं तो अभी भरी जवानी में हूँ, 30 वर्ष की उम्र है मेरी, अब मैं 7 दिन में कैसे मरने वाला हूँ। महाराज आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई। अरे मैंने कहा भाई मैं कह रहा हूँ 7 दिन में मरने वाला है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यहाँ जितने बैठे हैं वह भी 7 दिन में मरने वाले हैं। क्योंकि जब भी मरोगे सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि के बीच में ही मरोगे। 8वां दिन कभी तुम्हारी जिंदगी में आने वाला, जब भी मरोगे इन 7 दिनों में ही मरने वाले हो। 8वां दिन आने वाला, चाहे 30 साल बाद मरो या 50 साल बाद मरो, मरोगे तो 7 दिन में। निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा, इसलिए मृत्यु का बोध रखो और जीवन का शोध करो। जिंदगी में मृत्यु का बोध होना चाहिए और जीवन का शोध करते रहना चाहिए। याद में रखिएगा, केवल लेबोरेटरी में जाकर के ही केवल परीक्षण नहीं होता है। लेबोरेटरी में जाकर के ही केवल जो है केमिकल का परीक्षण तो फिर लेबोरेटरी में जाकर के हो जाया करता है। आपके खून का परीक्षण तो जो है लेबोरेटरी में भेज करके करवा लिया जाता है कि शुगर कितनी है, डायबिटीज कितनी है, तुम्हारी जो है क्या है, कौन सी तुम्हारे को बीमारी है, तुम्हें जो है टीबी है, सब बीमारियों की लेबोरेटरी में खून भेज करके जो है टेस्ट करवाया जा सकता है। लेकिन याद में रखिएगा कि तुम्हारे जीवन में एक और लेबोरेटरी हुआ करती है जिसमें पैसा भी नहीं लगता है, फ्री में टेस्ट हुआ करता है। अगर चाहे याद में रखिएगा कि खून का टेस्ट तो हमने कई बार किया है, एक बार अपने मन के पास बैठ करके जीवन का टेस्ट कर लेना कि जिंदगी में तुम्हारे पुण्य कितना है और जिंदगी में तुम्हारे पाप कितना है। याद में रखना कि मरने के बाद स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे, ये कैसे पता चलेगा। एक व्यक्ति ने कहा कि मरने वाला स्वर्ग गया है या नरक गया है, ये कैसे पता चलेगा। मैंने कहा बिल्कुल पता चलेगा कि जब कोई व्यक्ति मर जाए तो उसकी जो है सब यात्रा में सम्मिलित हो जाना, और सब यात्रा में लोग जो चल रहे हो वह चलने वाले लोगों की बातें सुनना। अगर वह कहे अच्छा हुआ पृथ्वी का एक पाप कम हो गया तो समझ लेना मरने वाला नरक गया है। और पीछे चलने वाले लोग कह रहे हो अरे भगवान ने बड़ी नाइंसाफी की, इसे तो दुनिया में और रहना चाहिए था, ये इतनी जल्दी क्यों उठा लिया, तो समझ लेना मरने वाला स्वर्ग गया है। क्योंकि याद में रखिएगा जो व्यक्ति दुष्ट होता है उसे कोई पसंद। याद में रखना कि दुनिया में 2 तरह के लोग हुआ करते हैं, एक सज्जन लोग हुआ करते हैं, एक दुर्जन लोग हुआ करते हैं। सज्जन भी रुलाता है, दुर्जन भी रुलाता है, रुलाते दोनों भी है। दुष्ट भी रुलाएगा, सज्जन भी रुलाएगा, दुष्ट भी हंसाएगा, सज्जन भी हंसाएगा। याद में रखना कि दुष्ट
सारी जिंदगी रुलाता है, लेकिन मर जाता है तो दुनिया को हंसा करके जाता है, क्योंकि दुनिया सोचती है अच्छा हुआ। लेकिन जब कोई व्यक्ति सज्जन व्यक्ति जाता है तो लोगों को दुख होता है। सज्जन के जाने पर दुख होता है और दुर्जन सज्जन के जाने पर आदमी की आंखों में आंसू आते हैं और दुर्जन के रहने पर आंख में आंसू आते हैं। इसीलिए कहते हैं पापी को जागने मत दो, पापी को जागने मत दो और संतों को सोने मत दो। याद में रखिएगा, पापी का सोना अच्छा है और संत का जागना अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज रात को 2 बजे आ जाओ, आकर के दरवाजा खटखटाने लग जाओ, महाराज उठो। महाराज आपने ही तो कहा था कि संतों को सोने मत दो, हम आपको सोने कैसे दे सकते हैं। याद में रखिएगा, सोने का मतलब ये नहीं हुआ करता है कि आंख बंद है तो आदमी सो रहा है। अरे आंख बंद में भी जागा करता है। पापी अगर जागेगा तो गुनाह बढ़ेगा, पापी अगर जागेगा तो अत्याचार बढ़ेगा, पापी अगर जागेगा तो हिंसा का तांडव नृत्य होगा, और संत पुरुष जागेगा तो सत्संग और अहिंसा का शंखनाद होगा, अहिंसा का बिगुल बजेगा। दुनिया में जो है धर्म और सत्कर्म की गंगा बहेगी। इसीलिए पापी को जागने मत देना और संतों को सोने मत देना। आज से ड्यूटी लगा के खड़े हो जाना। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज श्री आप ये बताओ, इतना गले फाड़ फाड़ करके आप प्रवचन देते हो, आपको क्या लगता है कि ये लोग सुधरने वाले हैं? आप इतना गला फाड़ फाड़ करके प्रवचन देते हो, आपको क्या लगता है ये लोग सुधरने वाले हैं? अरे मैंने ये बोला नहीं। अब ऐसे तो जो है चरित्र पैदा हुए, जो मुंह पे बोल रहे नहीं सुन रहे। मैंने कहा कि मेरा काम तो केवल एक ही है, मेरा काम है आवाज लगाते रहना। तुम जागो या ना जागो ये मुकद्दर तुम्हारा है, लेकिन मेरा फर्ज है आवाज लगाते रहना। अरे याद में रखिएगा, चौकीदार का काम तो आवाज लगाने का होता है। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। लेकिन जो उसकी आवाज सुन ले करके जागता रहता है, चोर उसके घर में नहीं आते हैं। लेकिन जो उनकी आवाज सुन करके अनसुना कर दिया करता है, चोर आकर के सब कुछ लेके। इसीलिए कहता हूं, जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए और मोबाइल लेकर के बाहर जाते रहिए। जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। आग मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, मगर आग कहीं भी हो, आग जलना चाहिए। जिंदगी का ये दस्तूर है, याद में रखिएगा। क्योंकि पानी जब बरसता है तो ये देख करके नहीं बरसता है कि वह उपजाऊ भूमि पर गिर रहा है या बंजर भूमि पर गिर रहा है, वह या रोड पर गिर रहा है। अरे पानी जब बरसता है तो वह झमाझम बरसना प्रारंभ करता है, झमाझम बरसना प्रारंभ करता है। अगर पानी की बूंदें उपजाऊ भूमि पर गिरती है तो बीज अंकुरित हो जाया करता है, बंजर भूमि पर गिरती है तो मिट्टी गीली हो जाया करती है, और रोड पर गिरती है तो गोबर के धब्बे साफ हो जाया करते हैं। अरे संत तो बरसता है, लेकिन उपजाऊ भूमि जिनकी मन की होती है वह बदल जाया करते हैं। जो बंजर भूमि हुआ करते हैं जिनके मन, वह थोड़ी देर के लिए गीले हो जाया करते हैं। लेकिन जो उपजाऊ भी नहीं है, बंजर भी नहीं है, डंबर का रोड है, सीसी रोड है, तो कम से कम गोबर तो साफ हो ही जाया करता है। याद में रखिएगा कि यहाँ से उठने के बाद
आप बदलो या ना बदलो, लेकिन यहाँ बैठे बैठे जब तक सुनते हैं तो एक बार तो विचार करने के लिए मजबूर हो ही जाते हैं कि मुझे ऐसा, अरे बोलो ना बाबा, ऐसा। और अगर तुम्हारी जिंदगी में बदलाव नहीं होता तो तुम यहाँ नहीं बैठे होते, होटल पर बैठे होते, दुकान पर बैठे होते, घर में भोजन पकाने में लगे होते। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बदलाव है, इसीलिए संत के चरणों में आकर के बैठे। इसीलिए तो कहा जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और राशि आवत जागते सिल पर पड़क निशान। हम कोशिश करने में कभी कमी, लेकिन तुम याद में रख, कौन बोला फुल कोशिश कर रहे हैं? वह तो तुम्हारा मन जागता होगा, तुम्हारा अंतःकरण जागता होगा। मैं निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा, क्योंकि जिंदगी में याद रखो, किसे मृत्यु को याद रखो कि तुम्हें इस दुनिया से जाना है, ये लफड़े और कपड़े छोड़ना है। इसीलिए जिनके पास में कपड़े होते हैं वही दुनिया में सबसे ज्यादा लफड़े किया करते हैं। याद में रखना, कपड़े हैं तो लफड़े हैं। और जब जो है कोई व्यक्ति वस्त्रों को उतार दिया करता है, निर्गंत मुद्रा को धारण कर लिया करता है, तो कपड़े और लफड़े दोनों मिट जाया करते हैं। इसीलिए तुम जो है दिन भर बेचैन रहते हो और संत 24 घंटे चैन में रहता है। तुम्हारे गले में चैन रहती है और हमारे गले में चैन है और हमारे मन में चैन है। तुम बेचैन हो, इसलिए हाय हाय हाय। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB स्मॉल I कैपिटल N 0280454।